महागठबंधन मजबूती से लड़ेगी। बात अगर महबूब अली कैसर साहब की जाए तो उनको कोई वोट नहीं दिया है। तेजस्वी जी के लिए एक माहौल है युवाओं में, युवा उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बात आज होगी बिहार के चुनाव को लेकर के। सुशांत यादव खगड़िया के रहने वाले हैं, पत्नी इनकी जिला परिषद की चेयरमैन है, काफ़ी सक्रिय हैं खगड़िया में। आज हमारे न्यूज़ रूम में हमारे साथ मौजूद हैं। बात बिहार चुनाव की होगी, खगड़िया की होगी। खगड़िया में चुनाव से पहले क्या माहौल है? चुनाव से पहले का जो माहौल है वो सरकार के विरोध में है। चूँकि बाढ़ आई है और सरकार के द्वारा कोई राहत नहीं दिया जा रहा है। लॉकडाउन में भी लोगों को कोई रोज़गार नहीं मिला है। नहीं, जिस तरीके से बातें निकल के आती हैं, वहाँ के जो सांसद हैं महबूब अली कैसर, उनके प्रति कैसा लोगों का महबूब अली कैसर जी का रुझान आप लोकसभा इलेक्शन में देखे होंगे। नहीं, रुझान देखा हमने नहीं, हमने नतीजा देखा। महबूब अली कैसर जीत गए जी। वो लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको वोट देकर जिता दिया जी। बात अगर महबूब अली कैसर साहब की जाए तो उनको कोई वोट नहीं दिया है। उनको लोगों ने सड़क पर गालियां दिए हैं, उनको धुतकारा है, खगड़िया से वापस जाओ का नारा लगाया है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें बिहार चुनाव को लेकर के, तो खगड़िया में जिस तरीके का माहौल है, आप कह रहे हैं सरकार के विरोध में माहौल है, तो किसके पक्ष में माहौल है? महागठबंधन के पक्ष में है। महागठबंधन क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से खगड़िया में आप हैं, महागठबंधन क्या एक है? बिल्कुल एक है। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, जब उपचुनाव हुआ तो उस वक्त सब अलग अलग लड़ गए, ये भी बातें निकल के आती हैं। उपचुनाव की बात अलग होती है और ये जो बिहार असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा है यह मुख्य चुनाव है। इसमें आम चुनाव है। इसमें जो रणनीति होगी वो अलग होगी। रणनीतियाँ अलग होगी, हम मानते हैं, आपकी बातों को हम माने। अगर बेलदौर से आप रहने वाले हैं, बेलदौर आपका विधानसभा क्षेत्र हुआ, वहाँ पर सिटिंग एमएलए जो हैं वो जेडीयू के हैं। 5 सालों में अगर हम कामों की चर्चा करें, कितना फ़र्क रहा? क्या 5 सालों में क्या जो सरकार द्वारा फंड दिया गया था उसका उपयोग नहीं किया गया? क्या सड़कें नहीं बनी? फंड जो दिया जाता है वह फंड हम लोगों को कोई गिफ्ट में नहीं देता है। जो फंड हमारा मिलता है वह हर जिला का अपना अधिकार होता है। जो हमारे जिला से रेवेन्यू हम कलेक्ट करके देते हैं उसका जो अंश भाग होता है वो हमको क्षेत्र के विकास के लिए दिया जाता है और उससे हम लोग विकास करते हैं। नहीं, कुल मिलाकर कहें हम, आप कह रहे हैं कि महागठबंधन की लहर है, तो महागठबंधन में क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव को लेकर के बातें हो रही हैं खगड़िया में? लोग क्या उत्साहित हैं, कह रहे हैं कि वोट देंगे? बिल्कुल हो रही हैं। कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि घर घर तो ठीक है, हम आप अगर आपके नगर परिषद की बात कर लें, आप बातें अब खगड़िया की कर रहे हैं, तो खगड़िया में कैसा माहौल है? लालू और तेजस्वी यादव क्या नारे लग रहे हैं क्या? तेजस्वी जी के लिए एक माहौल है युवाओं में, युवा उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। युवा और आप, मतलब कि आपकी एज हुई थोड़े, आप जी बिल्कुल गार्जियन समान हुए घर के, तो बिल्कुल 15 साल नीतीश कुमार का भी हम लोगों ने देखा है। नहीं, तो नीतीश कुमार की 15 साल आपने देखा, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं कि 15 साल वो भी तो देखिए जो पहले था, जंगल राज था। बिल्कुल हाँ। तो 15 साल जो ये जिस 15 साल की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं और जो लालू जी का 15 साल था, समय के मांग के हिसाब से जो लालू जी का 15 साल था वो भी सही था। और नीतीश जी बार बार उसकी दुहाई देकर ये 15 साल अपना खींच लिए। ये क्या किए, ये अपने बारे में बताएं ना। उन्होंने कहा कि हमने सड़क बनाया, हमने बिजली दी, गांव-गांव तक पानी पहुंचा दिया। ये गांव-गांव तक जो बिजली की बात है, ये राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना मनमोहन सिंह सरकार ने लाया था। उसका मोदी सरकार में सिर्फ नामकरण चेंज हो गया है। बाकी ये जो योजना है वो पहले से चली आ रही है। रही सड़कों की बात, तो प्रधानमंत्री सड़क अटल जी चालू किए थे। उसके बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी, 10 साल जो उनकी सरकार रही कांग्रेस की, इसमें जो एजेंडा लिया गया, जो सड़क पास किया गया, आज तक वही सड़क बन रहा है। नया सड़क का डिमांड कहाँ हुआ? नया सड़क को लिस्ट किसने बनाया? जो हम लोगों ने, जो मनमोहन सिंह की सरकार में बनी थी, वही उसी पे काम हो रहा है। ठीक है, आप योजनाओं को भी काम गिना रहे हैं कि उन्होंने नाम को बदल करके अपना चेहरा चमका लिया है। सिर्फ हम 1 साल पीछे जाएं, 2019 में खगड़िया में मुकेश सहनी को हरा दिया गया था। इस बार मुकेश सहनी कैसे वहाँ पर दावा ठोक पाएंगे, कैसे वहाँ पर काम कर पाएंगे? क्योंकि जो मल्लाह वोटर्स की बातें होती हैं कि खगड़िया में काफ़ी सक्रिय हैं, तो क्या वो इस बार सक्रिय दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रही है। मुकेश जी बहुत कम समय में काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं और अपने जाति में ही नहीं,
दूसरे जाति में भी उनको लोगों ने स्वीकार किया है। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये मुंबई से आके ये नेता बन पाएंगे बिहार में। नेता बन पाएंगे, लेकिन वो तो हार गए ना। चुनाव में जीत और हार, चुनाव के दो अंग होते हैं, कोई एक जीतता है दूसरा हारता है। हमने पहले ही कहा कि देश के नाम पर मोदी जी जो सब्जबाग दिखाए, जो तरह तरह का ख्वाब लोगों को दिखाए, लोग उस बहकावे में चले गए। ये बिहार सरकार ने भी कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे, तो क्या युवा खुश नहीं है ना? कितना रोजगार मिला है? देखिए, जो लोग सरकारी फॉर्म भरते हैं, क्या सरकार ने बहालियां कम की हैं क्या? आपके तरफ में जी लोगों को बिल्कुल, सरकारी नौकरी नहीं लगी है क्या? बिल्कुल। सरकार 3 साल से शिक्षक नियोजन को लटकाए हुए है। अगर शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया होती तो हजारों बेरोजगार लड़के आज नौकरी करते, लड़के लड़कियां। लेकिन ये 3 साल से सिर्फ डेट पर डेट बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा नोटिफिकेशन करते हैं कि आक्रोश में आके लड़के हाईकोर्ट चले जाएं। अच्छा, इस बार के समय में हम लेंगे अंतिम सवाल आपसे। आप कह रहे हैं कि खगड़िया में महागठबंधन का डंका बज रहा है, जी। मतलब महागठबंधन की लहर चल रही है। जी जी खगड़िया में इस वक्त कुछ क्षेत्रों में बाढ़ का आलम है, लोग काफ़ी भूखे हैं। सरकार कह रही है कि हम खाना बंटवा रहे हैं। सब कागज पे चल रहा है, लूट खसोट हो रहा है। अच्छा, इस कोरोना के दौरान में कहा जा रहा है कि हम टेस्ट किट से जांच भी करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। कहीं जांच नहीं हो रहा है, जांच भी नहीं हो रहा है। कहीं आप जांच नगर नहीं हो परिषद रहा के आपकी जिला परिषद के जो चेयरमैन हैं, तो क्या गलत है? जिला परिषद की चेयरमैन है। आज तक हमारे पूरे जिला में हमारे यहाँ 129 मुखिया हैं और 18 जिला पार्षद हैं। क्या हम आपसे ये जानना चाहते हैं और सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, जब आप 18 जिला पार्षद का जांच करवाए हैं, 18 जिला पार्षद का जांच नहीं हुआ? 18 जिला पार्षद का जांच नहीं हुआ तो 129 मुखिया का जांच नहीं हुआ। जी, नहीं हुआ तो जो 500-600 हमारा पंचायत समिति का सदस्य उसका जांच कहाँ हुआ? नहीं हुआ। फिर 14 लाख जो जनता है उसका जांच कहाँ आपकी हुआ? पत्नी का जांच हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। नहीं हुआ, नहीं हुआ। बस शक में घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि खगड़िया में महागठबंधन मय है? जी बिल्कुल, सभी सीट पर आप महागठबंधन दावा की जीत ठोक के होगी। कह सकते हैं कि अगर महागठबंधन वहाँ मजबूती से लड़ी तो जो जातीय समीकरण है वो जीत जाएगी? महागठबंधन मजबूती से लड़ेगी और रहेगी महागठबंधन मजबूती से? रहेगी नहीं, लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी। और कैंडिडेट का चुनाव अगर सही रूप से किया जाएगा तो खगड़िया का 4 सीट महागठबंधन जीतेगा। 4 सीट महागठबंधन जीतेगा? जी जी। लोजपा कुछ नहीं? अब लोजपा और भाजपा तो एनडीए का हिस्सा है, मतलब एनडीए कुछ नहीं? एनडीए नहीं। देखिए, खगड़िया में एनडीए को गायब कर दिया जाएगा खगड़िया से, ऐसा साफ कह रहे हैं सुशांत यादव। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। क्या कुछ उन्होंने जमीनी हकीकत वहाँ की बताई है, आपने सुना है। आप लाइव सीरीज का बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। महागठबंधन मजबूती से लड़ेगी। बात अगर महबूब अली कैसर साहब की जाए तो उनको कोई वोट नहीं दिया है। तेजस्वी जी के लिए एक माहौल है युवाओं में, युवा उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं।